दिलारा इस्लामाबाद चली जाती है और अपने मुलाजिमों को पीछे कह देती है कि जब कहकशां बेगम यहाँ से चली जाएं तो दरवाजे लॉक कर देना, और नौकरों को ये इंस्ट्रक्शंस देके जाती है कि उनको नाश्ता वगैरह भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहकशां पहले ही उसके ताने वगैरह सुन के उसके घर में दिल पे पत्थर रख के बैठी होती है, लेकिन जब वो अपनी नौकरों के हाथों इस तरह बेइज्जती देखती है तो वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके पाँव ये सोचकर ही भारी हो रहे होते हैं कि वो कैसे हरीम के घर जाएगी लाइबा को लेने। वो हरीम का सामना बिल्कुल भी करना नहीं चाहती, लेकिन वो यहाँ से अपना सामान लेकर टैक्सी पर निकलती है और हरीम के घर का रुख कर लेती है और यही डिसाइड करती है कि वो लाइबा को वहाँ से लेके कहीं और निकल जाएगी, कोई किराए का घर देख लेगी। यहाँ जब वो हरीम के घर पहुँचती है और दरवाजे पर दस्तक देती है तो उसके घर में ना हरीम का बाप होता है और ना ही हरीम होती है। हरीम भी आज वक्त से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कहकशां बेगम यहाँ आए और उनको मेरा सामना करके कोई शर्मिंदगी हो, और वो खुद भी कहकशां बेगम का सामना नहीं करना चाहती। तो कहकशां बेगम जब हरीम के घर के दरवाजे पे दस्तक देती हैं तो आगे दरवाज़ा लाइबा खोलती है। वो लाइबा को देख के हैरानी से पूछती हैं कि तुम आखिर यहाँ ही क्यों आई। तो लाइबा कहती है, अम्मी आप अंदर आ जाएं, घर में कोई नहीं है, ना हरीम भाभी और ना ही उनके बाबा। कहकशां बेगम पूछती हैं कि आखिर कहाँ सब चले गए, हरीम भी और उनका वालिद भी। तो लाइबा बताती है कि हरीम भाभी तो ऑफिस चली गई हैं और उनके बाबा भी किसी काम से चले गए हैं, और माँ से कहती है कि आप आए आराम से अंदर और आराम से बैठ के मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ। फिर जब वो अंदर आती हैं तो लाइबा उनको सुनाती है सारी स्टोरी कि उस दिन रात को मैं तो सामान लेके निकल पड़ी थी और कैसे डाकू मेरे सामने आ गए, और ऐन मौके पे हरीम भाभी भी सामने आ गई गाड़ी में, तो उन्होंने मुझे कैसे डाकुओं से भी बचाया और अपने घर ले आई। लाइबा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी हरीम भाभी बहुत अच्छी हैं और वो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बन के उस दिन आई थी। अगर वो ना आती तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह जाने वो गुंडे मेरे साथ क्या करते। पता नहीं मैं आज जिंदा भी होती कि ना होती। ये तो शुक्र है कि हरीम भाभी वहाँ पे ऐन मौके पे पहुँच गई और उन्होंने गाड़ी में मुझे अपने साथ बिठाया और अपने घर ले आई, और उन्होंने एक दफ़ा भी मुझ पर कोई एहसान जताने की कोशिश नहीं की, और ना ही हमारी पिछली किसी बात को याद करके उन्होंने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की। उनके बाबा ज़रूर नाराज़ हुए थे कुछ देर के लिए कि आखिर तुम इस लड़की को अपने घर क्यों ले आई हो, तुम्हें वो टाइम भूल गया है जब इन लोगों ने तुम्हें रात गए घर से निकाल दिया था। और उनके बाबा नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं, लेकिन हरीम भाभी ने उनको मनाया और उनसे कहा कि बाबा मैं वो वक्त नहीं भूली, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी अगर मेरी जगह मौजूद होते तो आप भी लाइबा को आज घर ले आते। और साथ में हरीम की ये बात भी बताई कि हरीम भाभी कुछ भी खुद भी नहीं भूली हैं, लेकिन उसके साथ उनको फाइज भाई के एहसानात भी सब याद हैं। सिर्फ वो एहसानात याद करके वो मुझे यहाँ ले आई और मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा एटीट्यूड रखा हुआ है कल से। लाइबा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझ में इतनी हिम्मत डाल दें कि मैं हरीम भाभी के पाँव पकड़ सकूँ और उनसे माफ़ी मांग सकूँ जो कुछ भी मैंने उनके साथ किया। अम्मी आपको भी अब उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हरीम भाभी बहुत अच्छी हैं, उस दिलारा बेगम से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और उनके घर में जितनी अनकंफर्टेबल मैं फ़ील कर रही थी कल से हरीम भाभी के घर में उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। लाइबा अपनी माँ से कहती है कि अगर हम हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेंगे तो मुझे यकीन है कि वो इतने बड़े दिल की हैं कि हमें माफ़ी कर देंगी, और यकीनन हमारे ऊपर ये जो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं ये भी कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन कहकशां बेगम अभी भी बज़िद होती हैं और वो कहती हैं कि मैं और हरीम से माफ़ी मांग लूँ, ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता, और ना ही मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ। ये मेरे लिए ज़िंदगी का आखिरी ऑप्शन भी हुआ तो भी मैं यहाँ नहीं रहूँगी। लाइबा जब देखती है कि मेरी माँ तो अभी भी हरीम भाभी से उतनी ही नफरत करती हैं तो वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि अम्मी देखें, आप अपने सब रिश्तेदारों को देख लें या अपनी सब अमीर तरीन दोस्तों को ही देख लें,
और दिलारा बेगम को भी देख लें कि हमारे अच्छे हालात में वो हमारे साथ कितनी अच्छी थी, लेकिन अब सब के सब कैसे बदल गए हैं। और हरीम भाभी एक हैं कि वो उल्टा हमारे साथ पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। यहाँ कहकशा बेगम भी सोचने पे मजबूर हो जाती हैं कि हाँ, लाइबा की बात तो सही ही है। हरीम है तो अच्छी लड़की और हो सकता है कि उससे माफ़ी मांगने पे मुझे अल्लाह मियाँ भी माफ़ कर दें। और उनको याद आता है कि मैंने हरीम पे ज़्यादतियाँ तो बहुत की हैं और मैं उससे नफ़रत किस वजह से करती थी, सिर्फ इस वजह से कि वो हमसे गरीब है। और अब तो मैं उससे भी ज़्यादा गरीब हो चुकी हूँ कि रहने के लिए कोई जगह भी नहीं। इधर हरीम का बॉस उससे पूछता है कि क्या आपने फ़ाइज़ की वालदा से पूछा कि फ़ाइज़ कहाँ है और कैसा है। तो हरीम कहती है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ गंवा दिया है और अब मैं अपने अल्फाज फ़ाइज़ के लिए गंवाना नहीं चाहती। तो मुदस्सिर कहता है कि आप उसके लिए अपने अल्फाज गंवाना नहीं चाहती, लेकिन सारी सारी रात तो आप उसी के बारे में ही सोचती रहती हैं। और हरीम को रियलाइज़ करवाता है कि मिस हरीम, एक्चुअली आप अभी तक भी फ़ाइज़ की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं और उसको भुला नहीं पाई हैं। हरीम यहाँ से उठ के जब अपने घर वापस जाती है तो कहकशा बेगम उसको नज़र आएंगी और वो उनसे आंखें नहीं मिला पाएगी, लेकिन कहकशा बेगम उसके पास आएंगी और उससे माफ़ी मांगेगी कि हरीम बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है लाइबा को रात को यहाँ पे लाके अपने पास रख के। लेकिन हरीम यहाँ कहती है कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मेरे साथ जो कुछ अच्छा किया गया था मैं तो सिर्फ उसका बदला चुकाने की कोशिश कर रही हूँ और आप प्लीज़ माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। इधर नासिर जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है तो उनसे पूछता है कि मेरी टांग में कोई ज़्यादा ख़तरे की बात तो नहीं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमने आपके रिपोर्ट्स तो भेज दी हैं, पर अगर जैसे आपकी टांग में ट्यूमर का ख़तरा है तो फिर टांग काटनी पड़ेगी। नासिर बहुत परेशान हो जाता है और उसको हरीम की बद्दुआएं याद आती हैं कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुमने जो झूठे बहतान मुझ पर लगाए हैं उन सब की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तो नासिर सोचता है कि मुझे फ़ाइज़ के सामने या तो अपना इकरार जुर्म तस्लीम कर लेना चाहिए कि उसकी माँ के कहने पर ही मैंने ये सब कुछ किया और एक्चुअली मुझे हरीम से मोहब्बत ही थी। मैंने जहेज़ का लालच करके गलत किया और उसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया और शायद इसी वजह से मैं फ़ाइज़ और हरीम के पीछे पड़ा रह गया सारी लाइफ। उधर हॉस्पिटल में जब फ़ाइज़ को होश आता है तो उसके पास नर्स आती है और उसको बताती है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और आपका ना वॉलेट मिला और ना मोबाइल, इसीलिए हम आपके घर में से किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए। अगर आपको किसी का कांटेक्ट नंबर याद है तो बताएं ताकि हम वहां पे कॉल करके इत्तला दे सकें। तो फ़ाइज़ अपनी माँ के नंबर पे कॉल करवाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग कहाँ हैं और उनको अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है। यहाँ कहकशा बेगम उसको बताएंगी कि हम लोग हरीम के घर में हैं। तो फ़ाइज़ शॉक्ड हो जाएगा कि आप लोग हरीम के घर में, आखिर क्यों। यहाँ कहकशा बेगम उनको कहेंगी कि ये स्टोरी मैं तुम्हें जब भी मिलूँगी तब सुनाऊँगी। अब क्या हिम्मत कर पाएंगी कहकशा बेगम फ़ाइज़ के सामने अपना जुर्म तस्लीम करने की और सारी की सारी सच्चाई एज़ इट इज़ बताने की। ये जानने के लिए हमारी अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।